हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग टूवर्ड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर इक्वलिटी इन क्लासरूम में अंदर हम क्या है जेंडर इक्वलिटी की तरफ काम करें और जेंडर सैनिटाइजेशन की तरफ हम काम करें, सेंसिटिविटी की तरफ काम करें। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन होता क्या है? ये एक इन्वॉल्व करता है अपने अंदर एक अवेयरनेस को क्रिएट करता है कि जेंडर इक्वालिटी की, और चैलेंज करता है जितने भी स्टेरियोटाइप थिंकिंग्स होते हैं हमारी, और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को एनकरेज करके सभी स्टूडेंट्स को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील कराता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अवेयर होते हैं, अपनी बायसनेस के बारे में, इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि क्या क्या चीज़ें वो फेस करते हैं अपने जेंडर से रिलेटेड। अब इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्यों आई? क्योंकि एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है, अपने आप को समझ पाता है इंडिविजुअल, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, इससे एक रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ बनती है, फ्यूचर जनरेशन हमारी अच्छी होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम एड्रेस कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साथ में आपको जितना स्टेरियोटाइप है जो आपका डीपली रूटेड है, हमारे ट्रेडिशनल से आज तक चलता हुआ आ रहा, जो चेंज नहीं हो पा रहा, उसको चैलेंज करता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस और हैरेसमेंट उसको भी रिड्यूस करता है। ये अब कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो जेंडर इनसेंसिटाइजेशन को लीड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं क्लासरूम में। पहले टीचर बायस और एक्सेप्टेशन। टीचर क्लास में बायसनेस करे, एक्सेप्टेशंस कर रखे अलग अलग से, उसके कारण क्या होगा, जेंडर इनसेंसिटाइजेशन क्लास में प्रमोट होगी या कंट्रीब्यूट आ सकती है। दूसरा, जो हमारा करिकुलम है, टेक्स्ट बुक है, वो जेंडर स्टेरियोटाइप है, जिसमें क्या मेल्स को आप कह सकते हो कोई ब्रेवरी काम करते हो, दिखाते रहे, और गर्ल्स क्या चुप बैठी हुई, ये डरी डरी सहमी ऐसे दिखा, तो वो करिकुलम और टेक्स्ट बुक भी क्या करेगा, इन जेंडर इनसेंसिटाइजेशन को क्रिएट करेगा। क्लासरूम में पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सभी का, ग्रुप वर्क हो, तो वो क्या होगा, जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा, उससे बच्चा अपने आप को समझेगा। लेकिन अगर हम इक्वली पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे बच्चे, तो वो इनसेंसिटाइजेशन को क्रिएट करेगा। स्कूल पॉलिसीज़ क्या होंगी, ड्रेस कोड क्या होगा, उसके कारण भी क्या होता है, जेंडर इनसेंसिटाइजेशन क्रिएट होता है। जेंडर इंक्लूसिव फैसिलिटीज़ की कमी होना, और साथ में स्टेरियोटाइपिकल करियर गाइडेंस प्रोवाइड करना, कि करियर गाइडेंस ऐसी थी जिसमें कह रहे हैं कि स्टेम स्ट्रीम जो है वो बॉयज़ को अटेम्प्ट करनी चाहिए और आर्ट्स करनी चाहिए गर्ल्स को, तो इससे भी क्या होगा, जेंडर इनसेंसिटाइजेशन होगा। पीयर रिइंफोर्स करना, सोशलाइजेशन के कारण भी क्या होता है, हमारा जेंडर इनसेंसिटाइजेशन होता है। अब हम काम करें, मान लो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं क्लासरूम में। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे। इसके अंदर हम जेंडर इंक्लूसिव भाषा यूज़ कर सकते हैं, इक्वल एंगेजमेंट और फीडबैक प्रोवाइड करें। दूसरा क्या करें, जेंडर इंक्लूसिव करिकुलम को लाए, कि ऐसा लर्निंग मटेरियल, ऐसा करिकुलम लाए जिसको हम बच्चों में जेंडर इक्वालिटी दिखाई जाए। अलग अलग डिफरेंट रोल मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जो जेंडर है उसको लेसन प्लान्स में एड्रेस कर सकते हैं। थर्ड इज जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम का इन्वायरमेंट ही जेंडर सेंसिटिव हो, कि मिक्स्ड ग्रुप वर्क दे, जैसे एक ग्रुप में बॉय भी हो गर्ल भी होने चाहिए। जो ड्रेस कोड है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि लड़के हैं तो शर्ट पैंट, लड़के हैं तो स्कर्ट और शर्ट, तो ये भी गलत है। साथ में सेफ और एक इंक्लूसिव स्पेसेस बनाए जाएं। फोर्थ क्या है, एड्रेसिंग जेंडर स्टेरियोटाइप एंड बायसनेस। क्लासरूम के अंदर जो अगर स्टेरियोटाइप चीज़ हो रही है, बायसनेस, तो उसे एड्रेस करना, उन चीज़ों को एक्टिवली चैलेंज करते रहना, जेंडर बेस्ड बुलिंग को रोकना। ये क्या होगा, हमारा एक क्लासरूम में जेंडर सेंसिटाइजेशन की तरफ हम इसमें काम कर सकते हैं इन तरीक़ों से। साथ में भी कुछ और भी है, टीचर ट्रेनिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जिसके थ्रू क्या वर्कशॉप अरेंज करा सकते हैं हम, फेयर डिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है और एक्सेप्टेशंस भी सबसे इक्वल होगी। पेरेंट की और कम्युनिटी के एंगेजमेंट, उससे क्या होगा, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में अगर पेरेंट्स को पता होगा तो उसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। स्कूल वाइड जेंडर इक्वलिटी पॉलिसीज़ यूज़ की जाए। अब जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी क्या करता है, एक तरीका जिसमें मैन और वुमेन को इक्वल एक्सेस मिलती है राइट्स की और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है।
अब इस चीज़ की ज़रूरत और क्या है, नीड इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सके, इक्वल एक्सेस मिले सभी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सके, साथ में बॉयज़ भी क्या है एक एक्सपीरियंस कर सके पेरेंट होने की इस खुशी को, साथ में इम्प्रूवमेंट हो एक इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी। अब इसके कुछ फैक्टर्स है जो जेंडर इनइक्वालिटी को क्लासरूम में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे टीचर्स ज़्यादा अटेंशन बॉयज़ को दे, बॉयज़ क्या ज़्यादा इंटरेक्शन करे, मोर पब्लिक हो जाए, फिर जो तारीफ़ है या जो भी अगर हम क्रिटिसिज्म करें तो बॉयज़ का तारीफ़ ज़्यादा करें, क्रिटिसिज्म कर गर्ल्स की क्रिटिसिज्म ज़्यादा करें, तो इसके कारण में क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट होगी। जेंडर स्टेरियोटाइप करिकुलम को फॉलो करें, टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, स्कूल पॉलिसीज़ और ड्रेस कोड ऐसी हो जो दोनों जेंडर के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करते हो, तो वो भी क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी को कंट्रीब्यूट कर देगा क्लासरूम के अंदर। तो हम कैसे काम कर सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के प्रति एक क्लासरूम में रूल्स बनाकर सभी को इक्वल रूल मिलेगा, एक इक्वल राइट मिलेगा, सबके रूल सेम होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रुप वर्क को यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक और बिहेवियर एक्सेप्टेशन सबसे इक्वल होगी, सभी से हो कि हाँ तो आप बेस्ट करोगे, आप इससे और अच्छा करोगे, स्टूडेंट्स को इक्वली एड्रेस किया जाए, हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि वेट टाइम जो हो ताकि सभी को इक्वल टाइम प्रोवाइड हो कि वो क्वेश्चन का आंसर कर सके, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को यूज़ करें, साथ में एक टीचर को हमेशा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, ना कि गर्ल्स एंड बॉयज़ लिसन, नहीं, लिसन एवरीवन, ताकि इसमें सभी को इंक्लूड किया जाए। साथ में कलीग्स और स्टूडेंट से फीडबैक मिलना, रिफ्लेक्टिव होना, ऑब्जेक्टिव होना, क्विक फिक्स्ड पनिशमेंट्स को अवॉइड कर देना, जो जितनी भी एबिलिटी ग्रुपिंग है वो सबको दोबारा सोचना, ये सब क्या होंगे, इन सब कामों से हम एक जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ काम कर सकते हैं क्लासरूम में। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जेंडर सेंसिटाइजेशन और इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं क्लासरूम में, ये बहुत ज़रूरी होता है इंक्लूसिव रिस्पेक्टफुल लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, चैलेंजिंग स्टेरियोटाइप और इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करके, एनकरेज करके हम क्या कर सकते हैं, एडुकेटर्स मदद कर सकते हैं बच्चों की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में जेंडर इक्विटी की। साथ में अगर जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट किया जाए मटेरियल्स के साथ, तो जो लर्नर्स है वो क्या और भी अच्छा अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक सोसाइटी के अंदर और वो एक बेहतर इंसान बनेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।